नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात महायुद्ध के एक ऐसे शोले की जिसने एक साथ 31 मोर्चे खोल दिए। फिनलैंड ऑफिशियली नेटो में शामिल हो गया। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन चुका है। फिनलैंड की नेटो में एंट्री होते ही व्लादिमीर पुतिन भड़क गए। वजह है नेटो रूस की सीमा तक पहुंच गया है। फिनलैंड ने पिछले साल यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। अब वो नेटो का हिस्सा ही बन चुका है। रूस के बॉर्डर पर नेटो की मौजूदगी का दुनिया एक ही मतलब निकाल रही है। क्या एटम बॉम्ब का टाइम आ गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। देशों से कैसे लड़ेंगे पुतिन? क्या होगा जब एक साथ 31 देश रूस पर धावा बोल देंगे? क्या पुतिन के परमाणु बम फोड़ने का टाइम आ गया है? फिनलैंड के आम चुनाव में सना मारिन को भले ही करारी हार हाथ लगी है, लेकिन फिनलैंड को सिक्योरिटी के फ्रंट पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। ये जीत है नेटो में एंट्री की। ये जीत 30 मददगार देशों के शपथ की, क्योंकि नेटो में शामिल होकर युद्ध वाले अग्निपथ पर फिनलैंड ने नया शपथ ले लिया है। It is a big day for Finland, of course, and I'd say it's a win-win situation. It's good for NATO also, but our next goal is, of course, to get our good neighbor Sweden to the full membership as well. So hopefully Sweden will be full member of NATO. रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड के नेटो का हिस्सा बनने के बाद पुतिन का पारा चढ़ गया, क्योंकि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वजह है रूस का परमाणु गोदाम अब सीधे नेटो के निशाने पर आ गया है। На нашу безопасность и на национальные интересы Российской Федерации. Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом. क्षेत्रफल के
के हिसाब से फिनलैंड और यूक्रेन का साइज एक जैसा है और दोनों ही रूस के पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले के बाद से ही रूस ने अपनी पश्चिमी सीमा पर और 12 मिलिट्री यूनिट तैनात कर दिया था, जिसकी आंखें हमेशा फिनलैंड बॉर्डर पर लगी रहती हैं। मतलब साफ है कि नाटो की तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस भी हथियार डालने को राजी नहीं है। वो नाटो से दो हाथ करने की तैयारी में लगा है। सवाल है, क्या पुतिन का गुस्सा अब परमाणु ज्वाला में बदलने वाला है? क्या अपने पड़ोस में नाटो के विस्तार का जवाब पुतिन के पास सिर्फ न्यूक्लियर बटन है? फिनलैंड 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रूस के साथ साझा करता है, जिससे अब नाटो देश रूस की सीमा तक पहुंच गए हैं। अब नाटो देशों की रूस से सटी हुई सीमा दोगुनी हो गई है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर से पहले सीमा रूस नाटो देशों के साथ साझा करता था, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती थी। अब रूस की नाटो देशों के साथ साझा करने वाली सीमा की लंबाई 2,555 किलोमीटर हो गई है। फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर दिख चुके हैं। रूस के ये ऐसे बॉम्बर हैं जो आसमान के रास्ते परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। तस्वीरों के सामने आने के बाद फिनलैंड पर रूसी खतरे की खबरें पूरी दुनिया में फैल गई। फिनलैंड ने रूस के साथ सबसे लंबी 1340 किलोमीटर लंबी सीमा में करीब 200 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड के मुताबिक ये बाड़ कटीले तार के साथ 10 फीट ऊंची होगी। साथ ही फिनलैंड ने स्वीडन से एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए बड़ी डील की है। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्वीडन से एंटी टैंक मिसाइलों की डील 39 मिलियन डॉलर की है। फिनलैंड स्वीडन से एन-लॉ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। एन-लॉ वही एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी मदद से यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों की कब्र खोद डाली थी। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक सेना के लिए फास्ट ट्रैक हथियारों की खरीद के लिए अलग से बजट तय किया गया है। हालत यह है कि अब बाल्टिक के शांत इलाके के जंग का मैदान बनने का डर सता रहा है। फिनलैंड और स्वीडन के बीचों बीच बाल्टिक सागर है और ये दोनों देश अब तक हमेशा हर युद्ध से दूर रहे हैं। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले ने उन्हें ऐसा डराया कि दोनों ने नाटो का दामन थामने का फैसला कर लिया, जिसमें से फिनलैंड अब नाटो में शामिल हो भी गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी करके रूस को उसकी उत्तरी सीमा पर घेर सकता है। एस्टोनिया बाल्टिक देश है और पहले ही नाटो का हिस्सा है। ऐसे में अगर नाटो ने नाकेबंदी की तो बाल्टिक सागर में रूस का समंदर के रास्ते व्यापार ठप पड़ सकता है, वहां से उसकी मूवमेंट बंद हो सकती है। इसलिए रूस भी नाटो से निपटने के लिए अपना डिटेल्ड रोड मैप बनाने में लगा है। नाटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नाटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन देशों से है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब नाटो से मिल गए हैं। रूस की सेना ने बेलारूस से लेकर अपनी पश्चिमी सीमा पर खतरनाक मिसाइलों की तैनाती को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल यूनिट 1 घंटे में 400 से भी अधिक मिसाइल फायर कर सकती है, जिससे यूक्रेन की 95% धरती तबाह हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अपने मिसाइल यूनिट को आगे बढ़ाकर यूक्रेन के हिटिंग जोन में भी तैनात कर दिया है। इस मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं, रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ अपनी मिसाइल यूनिट तैनात कर रखा है।
इसके जरिए वो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बड़े हिस्से को अपने निशाने पर ले सकता है। इसमें यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और बाल्टिक देश भी शामिल हैं, जो नाटो में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि फिनलैंड से लगने वाली 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर पुतिन की नेवी और वायुसेना पेट्रोलिंग कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन ने सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर रखे हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। पुतिन ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह भी जान लीजिए। फिनलैंड के पास ही रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, जिसे रूस की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसी शहर में रूस के ज्यादा अरबपति रहते हैं। इस तरह से अब रूस को फिनलैंड के मोर्चे पर नाटो देशों से जूझना पड़ेगा। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से नाटो की पहुंच अब कोला प्रायद्वीप तक हो गई है, जहां रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार जमा कर रखा है। कोला प्रायद्वीप का छोटा सा इलाका रूसी मिसाइल सबमरीन का केंद्र है। यहीं से आर्कटिक की भी गश्त की जाती है। साफ है, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद अब बाल्टिक सागर से नाटो को न केवल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, बल्कि नाटो के कई ऐसे देश जो सीधे खतरे से डरे हुए थे, उन तक पहुंच भी आसान हो गई है। जहां तक बात फिनलैंड की है, तो फिनलैंड ने इस वक्त खुद को बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया हुआ है। रूस से मुकाबला करने के लिए फिनलैंड ने करीब 10 लाख लोगों की ऐसी फौज बनाई हुई है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है, जो आम नागरिकों को ट्रेनिंग देकर किसी भी वक्त तैयार की जा सकती है। फिनलैंड के रूस से मुकाबला करने की तैयारी में एक पेच है, जिसे प्रधानमंत्री रहते हुए ही सना मैरिन ने पूरी दुनिया से साझा किया था। Make sure that we are stronger. And now I must be very honest, brutally honest with you. Europe isn't strong enough right now. We would be in trouble without the United States involving the war in Ukraine. The United States has given a lot of weapons, a lot of financial aid, a lot of humanitarian aid to Ukraine, and Europe isn't strong enough yet. सना मैरिन ने यूरोप की जिस कमजोरी का जिक्र किया था, वो डर तब और बड़ा बन जाता है जब रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI की एक डरावनी रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में वार्निंग क्लियर है कि अगर चीन और अमेरिका में जंग छिड़ी तो पुतिन यूरोप के नाटो देशों को हथियार डालने पर बेबस कर देंगे, क्योंकि यूरोप के इन देशों की एयरफोर्स के पास रूस से मुकाबले के लिए न तो तजुर्बा है, न ही हथियारों का जखीरा है, और न ही लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। यही वजह है कि खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने रोमानिया में 2 एयर बेसों को आधुनिक बनाने का ऐलान किया है। RUSI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 से 5 साल के अंदर रूस यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। RUSI की रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र है कि यूरोप के नाटो देश रूस से मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ रूस का कई लेयर वाला एयर डिफेंस है और दूसरी तरफ यूरोप के नाटो देशों की उंगली पर गिनने लायक हवाई पट्टी और सीमित लड़ाकू विमान। ऐसे में पुतिन की लंबी दूरी की मिसाइलों के सामने यूरोप के 31 नाटो देश कब तक टिक पाएंगे, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस S-400 की मदद से महज 15 फीट की ऊंचाई पर यूक्रेन के फाइटर पायलटों को उड़ाने की ताकत दिखा चुका है। वही दुनिया इस बात से भी डरती है कि अगर पुतिन ने नाटो को खंड खंड करने के लिए परमाणु बम विस्फोट का फैसला ले लिया तो क्या होगा, क्योंकि परमाणु बम फटने का एक ही मतलब होता है, सर्वनाश।